तो देखो, यदि पहले वाले वीडियो को आप लोग देखे होंगे तो पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने 1 से लेके 5 तक सम्स को हम लोग सॉल्व किया था गोलक का, और आज जो हम लोग है 6 के बाद से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 6 नंबर सम्स में क्या बोल रहा है। 6 नंबर सम्स में बोल रहा है कि अर्धगोलीय एक कटोरी तैयार करने में 127/2 वर्ग सेंटीमीटर पत्ता लगा हुआ है, तो कटोरी का मुख का व्यास कितना है, यानी उसका व्यास को ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखो सबसे पहले ये जो दिया हुआ है अर्धगोलीय, उसका पहले फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। साथ में सम्स में देखिए 127/2/7 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखिए अर्धगोलीय गोलक का क्षेत्रफल। अर्धगोलीय गोलक का क्षेत्रफल। गोलक होता है तो गोलक का फॉर्मूला ये होता है 4πr²। ये गोलक ऐसा है आपका अर्धगोल यानी आधा है, तो इसको आधा करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा फॉर्मूला इसका, तो 2πr²। और सम्स में तो देखिए यहाँ पर अब लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो देखिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है और बुक में क्षेत्रफल दे दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं क्षेत्रफल के फॉर्मूला के बराबर में जो क्षेत्रफल दिया हुआ है उसको रख लेते हैं हम लोग। तो 127 2/7, तो इंटू इसको कर लेंगे, तो इंटू करके आएगा 891/2। और यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, पाई का वैल्यू होता है 22/7r²। ठीक है, तो देखिए इसको इंटू करेंगे तो कितना होगा 44 होगा, तो 44/7 का r²। और ये जैसे है आपका ये सेम होगा। अब देखिए यदि हमको r² का वैल्यू निकालना है तो इस वाले वैल्यू को इक्वल का इस साइड लेके आएंगे, बट याद रखिएगा जब इक्वल का इस साइड आएगा तो क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। तो r², तो 891/2 7/44। तो देखिए इसको 11 के पहाड़ा में इसको काट लीजिए, तो 11 चौके, और यहाँ पे क्या होगा 11 8 11 एकम, सॉरी देखिए यहाँ पर 7 था, तो यहाँ पर भी आप लोग क्या करिएगा इसको 7 लिखिएगा। यहाँ पर भी क्या होगा 7, तो 7 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो देखिए ऊपर में आपका 81 बचा है और नीचे में क्या हो गया 4। ये r² का वैल्यू आपका निकल कर आया। तो देखिए हमको r का वैल्यू निकालना है, तो r का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको रूट कर देंगे। तो 81 का क्या होगा 9 होगा और 4 का क्या होगा 2 सेंटीमीटर। बट देखिएगा बुक में आपका बोला है व्यास निकालने के लिए, तो व्यास निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यास निकालने के लिए हम लोग इसको 2 से इंटू कर देंगे। ये जो वैल्यू आया आपका यानी 9/2 का 2 से इंटू करिए तो क्या होगा 2 2 कैंसिल, यानी कि = 9 सेंटीमीटर। ठीक है, आप ये सोच रहे कि सर व्यास निकालने के लिए 2 से इंटू क्यों किए, तो देखिए ये आपका सर्किल है और ये इसका सेंटर है। यदि सेंटर का बस यहाँ तक आता है तो ये अर्धव्यास होता है, बट सेंटर को पार करके यहाँ पर टच कर ले तो ये क्या होता है, ये आपका होता है व्यास, यानी व्यास जो है वो अर्धव्यास का हमेशा डबल होता है। ठीक है, तो इस सम्स को आप लोग समझ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट सम्स को हम लोग देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर सम्स क्या बोला देखिए, एक ठोस लोहे का गोले का अर्धव्यास 2.1 सेंटीमीटर है। इस गोले में कितने घन सेंटीमीटर लोहा है जिसका हिसाब करके लिखे एवं उस लोहे के गोले का बगतल का क्षेत्रफल कितना है। तो देखिए इसका अर्धव्यास बुक में दे दिया हुआ है, तो पहले जैसे जैसे जो बात बोला है उसको पहले लिखते चलिए। यानी अर्धव्यास यानी कि r आपका जो दिया हुआ है 2.1 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्धव्यास इसका 2.1 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है और समझ बोल रहा है कि उस गोलक में कितने घन सेंटीमीटर का लोहा है। ठीक है, तो घन सेंटीमीटर बोला है, इसका मतलब उसका आयतन पूछ लिया आपसे, तो यहाँ पर लिखिएगा गोलक का आयतन बराबर, गोलक का आयतन बराबर, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोलक का आयतन क्या होगा 4/3 πr²। तो इसका जो वैल्यू है वैल्यू को पुट कर लीजिए, तो 4/3 पाई का वैल्यू होगा 22/7 और r का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखिए
2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। अब देखिए डेसिमल को उठाइए तो 10 हुआ, यहाँ पर डेसिमल उठाइए 10 हुआ, और यहाँ पर डेसिमल उठाएं तो क्या हो गया 10। अब कैंसिल कर लीजिए तो देखिए 7 3 जा। अब देखिए कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसको आप लोग क्या करेंगे, जितना भी ऊपर में डिजिट दिया हुआ है सबको इंटू कर लीजिए और नीचे वाले डिजिट को भी इंटू कर लीजिए। नीचे वाले डिजिट से ऊपर वाले डिजिट को यदि डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वही इसका आयतन हो जाएगा। इसका आपका आ रहा है 38.808 घन सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि आयतन हमेशा हम लोग घन सेंटीमीटर में लिखेंगे, तो घन सेंटीमीटर। तो देखिए सम्स में और क्या बोला, देखिए वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वक्रतल का क्षेत्रफल कितना होगा लिख लीजिए इसका। गोलक का वक्रतल का क्षेत्रफल, वक्रतल का क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला क्या होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई का वैल्यू क्या होगा 22/7, और आर देखिए सम्स में दिया हुआ है 2.1 इंटू 2.1। सेम डेसिमल को उठाइए तो 10 हुआ, यहाँ पर डेसिमल को उठाएं तो 10। अब कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। तो देखिए 7 3 जा यहाँ पर। अब देखिए 4 22 21 और 3 को सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और 10 और 10 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए डिवाइड करके कितना आ रहा है पहले, तो देखिए इसका पूरा सॉल्व करके आपका आ रहा है 55.44 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि क्षेत्रफल हम लोग वर्ग सेंटीमीटर और मीटर में लिखेंगे और आयतन जो है वो घन सेंटीमीटर और मीटर में लिखेंगे। तो 7 नंबर सम्स भी क्या हो गया हम लोग का सॉल्व हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे 8 नंबर। देखिए 8 नंबर सम्स जो है वो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग स्टार मार्क्स बना लीजिए। तो एक ठोस शीशा के गोलक का व्यास जो है वो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस गोलक को गलाना है हमको, ठीक है, यानी 40 सेंटीमीटर वाला जो गोला है उस गोलक को क्या करेंगे हम लोग अब गलाएंगे। तो गलाकर क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर के अर्धव्यास के कितने ठोस गोलक बना सकते हैं। यानी मान लीजिए कि 14 सेंटीमीटर वाले गोला का हम लोग एक पहले क्षेत्रफल बनाएं, उस क्षेत्रफल को क्या करना है हमको पसंद नहीं आया तो हम लोग क्या करेंगे 3.5 सेंटीमीटर का अर्धव्यास का हम लोग को गोलक बनाने के लिए कितना गोला बनेगा हम लोग को बताया, मैंने पूछा हम लोगों से। तो पहले यहाँ पे लिख लीजिए यानी कि व्यास, यानी कि इसका डायमीटर दिया हुआ है गोलक का 14 सेंटीमीटर। तो पहले क्या करिए इसका अर्धव्यास निकाल लीजिए। तो अर्धव्यास कितना होगा 14 से 2 को डिवाइड करिए तो हो गया 7 सेंटीमीटर। देखिए इसका हम लोग अर्धव्यास निकाल लिए। अब क्या करेंगे दोनों का आयतन निकाल लेंगे। गोलक का आयतन, तो फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो देखिए इसको कॉमन, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, जैसे है वैसे छोड़ दीजिए इसको और आर का वैल्यू पुट कर लीजिए। यानी आर क्यू है तो 7 3 टाइम्स होगा, इसको लिख लिए। सेम अब जिस गोलक को गलाकर हमको उसका गोलक बनाना है यानी कितना गोलक बनेगा उसको भी हम लोग क्या करेंगे आयतन निकाल लेंगे। तो लिखेंगे पिघलाए गए गोलक का आयतन या बनाए गए गोलक का आयतन, बनाए गए गोलक का आयतन। तो फॉर्मूला क्या होगा 4/3 आर क्यू। तो देखिए 4/3 जो है पाई, ये दोनों में कॉमन था इसलिए इसको वैल्यू नहीं लिखिए तो चलेगा। आर क्यू देखिए बुक में 3.5 3.5 और 3.5 इसका दिया हुआ है। तो ये पूछा है कि कितना गोलक हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे इस बड़े वाले गोलक में इस छोटे वाले गोलक को क्या करेंगे इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। तो इसको लिख लीजिए 4/3 पाई का वैल्यू इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड इस वाले को लिख लीजिए 4/3 पाई इंटू 3.5 3.5 3.5। तो देखिए ये पाई पाई कैंसिल, 4/3 कैंसिल। अब क्या करेंगे हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है 3.5। तो इसको ना इजी में डिवाइड करने के लिए एक तरीका मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। पहले देखिए यहाँ पर 3.5 दिया हुआ है,
इसको यदि डेसिमल को उठाएंगे तो 10 होगा। अब इसको 5 से काट लीजिए तो कितना हो गया 7/2। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 7/2 लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, यानी ऊपर में क्या बचा आपका 7 × 7 × 7, नीचे में क्या बचा आपका 7/2 × 7/2 × 7/2। अब देखिए जो 2 जो दिया हुआ है आपका, इसको हम लोग क्या करेंगे ऊपर में भेज देंगे, क्योंकि ये जो डिवाइड जो है वो इनटू में चेंज होता है। तो देखिए 7 7 7, ये 7 ये 7 ये 7 से कैंसिल हो गया, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, यानी हम लोग 8 गोलक बना सकेंगे। यही इसका आंसर हो गया। तो 8 नंबर सम देखे कि इंपॉर्टेंट सम्स था और कितना हम लोग इसको हम लोग सीख लिए। नेक्स्ट सम्स 9 नंबर। तो देखिए 9 नंबर सम्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप स्टार मार्क्स कर लीजिए। तो क्या बोले देखिए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले 3 ठोस गोलक दिए हुए हैं। ठीक है, तो 3 तरह का हम लोग का गोलक दिया हुआ है और 3 तरह का गोलक का अर्धव्यास भी यहाँ पर सम्स में दिया हुआ है। तो गोलक को क्या करना है, हम लोग को गला देना है जो अर्धव्यास जो दिया हुआ है, और उन लोगों को गला कर एक बड़ा गोलक बनाना है। तो उस बड़े वाले गोलक का अर्धव्यास क्या होगा, यानी 3 तरह गोलक दिया हुआ है जिसका अर्धव्यास भी बुक में दिया हुआ है। यदि तीनों को गला दें तो बड़ा वाला जो गोलक बनेगा उस गोलक को बनाकर उसका अर्धव्यास क्या होगा ये निकालना है, यानी अल्टीमेटम उन लोगों का आयतन निकालना है। तो क्या करेंगे देखिए 3 ठोस गोलक का आयतन, गोलक का आयतन। अब एक बात को पहले यहाँ समझ लीजिए, सब में देखिए 4/3 पाई जो है वो कॉमन रहेगा। ठीक है, सब में तो कॉमन ही रहेगा। ठीक है, और आर जो है वो डिफरेंट दिया हुआ है, 3 4 एंड 5 बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इन्हीं को क्या करना है, हमको ऐड कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 3 जो है वह 3 टाइम्स लिखेंगे। यहाँ पर आर तब मत लिखिएगा क्योंकि 3 का पहले वाला का वैल्यू बैठा दिए, फिर प्लस सेकेंड वाला का देखिए 4 दिया हुआ अर्धव्यास, तो यहाँ पर 3 टाइम्स उसको भी लिख लीजिए, और सेम थर्ड वाला को भी 3 टाइम्स लिख लीजिए। यानी 3 गोलक था, तीनों गोलक का वैल्यू को हम लोग बैठा दिए, यानी उसका हम लोग आयतन निकाल लिए। आप चाहे तो अलग अलग भी आयतन निकालेंगे तो यही उसका आंसर आएगा। अब लिखिएगा बड़े वाले गोलक का आयतन, बड़े वाले गोलक का आयतन, गोलक का आयतन, उसका भी सेम फॉर्मूला ही होगा 4/3 पाई r³। इसको मैं बड़ा R लिख रहा हूँ क्योंकि ये बड़ा गोलक है इसीलिए। तो देखिए कितना हम लोग गोलक बना सकते हैं, तो इसको इसके इक्वल में रख देंगे तो हम लोग का इसका वैल्यू निकल कर चला आएगा। तो लिखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 4/3 पाई, अब ये जो भी है इसको लिख लीजिए, यानी कि 4/3 पाई, 3 को इसको इंटू कर लीजिए तो 27 आया, इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 64, और इसको इंटू करेंगे तो आएगा 125। तो देखिए 4/3 कैंसिल होगा, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो R1 का वैल्यू कितना आएगा देखिए, सबको इंटू कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसका आयतन आप निकाल देते हैं, यहाँ पर भी Q होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा आपका Q होगा, तो सबको ऐड कर लीजिए तो आएगा 216। अब इसका अर्धव्यास पूछा है, तो अर्धव्यास पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर R का वैल्यू निकाल लेंगे ऑनली, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर जब इसका रूट करेंगे तो इस तरह से क्या है हम लोग का 9 नंबर सम्स को सॉल्व कर लिए हैं। नेक्स्ट सम्स हम लोग 10 नंबर को देखते हैं। नंबर सम्स बोल रहे हैं कि एक अर्ध गोलाकार गुंबज के आधार का अर्धव्यास जो है वो 42 डेसीमीटर में दिया हुआ है। गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च पड़ेगा बताइए। यानी कि यहाँ पर कुल खर्च निकालने के लिए बोला है। तो एक गुंबद दिया हुआ है, जैसे समझ लीजिए यहाँ पर ये हम लोग का एक गुंबद दिया हुआ है। ठीक है, ये एक गुंबद दिया हुआ है कि वो अर्धगोलक बोला इसलिए अर्धगोलक हम बनाएं। तो इस गुंबद का हम लोग को पहले क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, यानी कितना क्षेत्रफल में ये गुंबद फैला हुआ है, तभी तो हम लोग इस पर रंगाई करेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल मान लीजिए कि हम लोग कुछ भी निकाले, एक निकल कर आएगा आपका, और इसको रंग करने में कितना खर्चा पड़ेगा। तो क्षेत्रफल निकाल कर, क्षेत्रफल जितना भी आया, जो भी यहाँ पर रुपया दिया हो प्रति वर्ग में, उससे हम लोग इंटू कर देंगे तो हम लोग का कुल खर्च निकल कर चला आएगा। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, अर्धगोलक का क्षेत्रफल। और भी समझ लीजिए आप, यहाँ पर प्रति मीटर में बोला है, बट जो व्यास जो दिया हुआ है वो आपका डेसीमीटर में दिया हुआ है। तो डेसीमीटर से पहले क्या करेंगे हम लोग उसको मीटर में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिए व्यास इज इक्वल टू
42 डेसीमीटर। तो इसका अर्धव्यास क्या होगा 42/2 और डेसीमीटर को यदि मीटर में चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो पहले इसको डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो गया 21, फिर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.1 मीटर। अब क्या करना है, क्षेत्रफल निकाल लेंगे हम लोग इसका। तो लिखेंगे अर्धगोलीय गोलक का क्षेत्रफल, अर्धगोलीय गोलक का क्षेत्रफल, गोलक का क्षेत्रफल। तो फॉर्मूला क्या हुआ इसका πr²। 2 लिखें, पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 और आर का वैल्यू देखिए यहाँ पर निकाले आप लोग 2.1 × 2.1। डेसिमल उठाएं 10, डेसिमल उठाएं 10। तो इस सभी को आप इंटू कर लीजिए और नीचे वाले को भी इंटू कर लीजिए। तो इंटू करके देखिए कितना आपका आ रहा है। देखिए 22 दूनी 44 इंटू 21, अच्छा इसको पहले काट दीजिए यहाँ पर, तो कितना हो गया यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, तो 21 तिहाई छोड़िए, यहाँ पे इंटू मत करिए, यहाँ पे ऐसे ही लिख दीजिए इसको। और 10 हो गया आपका 100। तो ये आपका आ गया क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर में ही लिखिएगा। अब देखिए तो बोल रहा कुल खर्च कितना होगा, यानी उस गुंबद को रंगने में कितना खर्च आएगा। तो लिखिए यहाँ पर गुंबद को रंगने में खर्च बराबर गुंबज को रंगने में आए खर्च बराबर। तो देखिए क्षेत्रफल कितना निकालें आप लोग, इसको पहले लिख लीजिए 44 3 × 21 / 100। अब जो भी खर्चा किए उस खर्चा को आप लोग इंटू करेंगे, तो यहाँ पर काट लीजिए। तो देखिए 5 के टेबल में 7 बार में कटा, ये आपका 20 बार में कटा। ठीक है, साथ में अब क्या देखेंगे यहाँ पर 2 के टेबल में काटेंगे तो ये होगा आपका 22 और ये आपका हो जाएगा 10। अब देखिए कुछ भी आपका कटने वाला नहीं है, तो 7 से 21, 3 एंड 22 को इंटू कर लीजिए और जितना आएगा 10 से हम लोग इसको क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे। तो डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तो देखिए डिवाइड करके आपका आएगा इसका, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 970.20 रुपया। तो ये 10 नंबर का आंसर हो गया। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 11, 12, 13, 14 और जितने भी MCQ हैं उसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद।